आपका राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का ना होते हुए मूलभूत अगर मैं कहूँ उसकी जो उपज है वो महाराष्ट्र है, तो आप भी तो महाराष्ट्र के नेता की विचारधारा से प्रभावित हुए। आपने उसका विस्तार जम्मू कश्मीर में किया। आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का विस्तार है, वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे। जब महाराष्ट्र का राजनीतिक दल यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है तो एक महाराष्ट्र यहाँ पर वोट क्यों नहीं डाला? बहुत की हो सकता है आने वाले समय में जम्मू के बाहर का हमें मुख्यमंत्री देखने को मिल जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, आपकी पहचान खत्म की जा रही है। बहुत बड़ा विश्वास। 370 की समाप्ति आपने विरोध किया था या उस एक फैसले को स्वीकार किया था? आप ये जवाब दीजिए। देखिए, धारा 370 का हमने समर्थन किया था जो हटी थी। वही धारा 370 का विरोध करने वाले गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ आप बैठे हुए थे। 370 की वापसी वो चाहते हैं। हमारा एजेंडा 370 नहीं था, हमारा एजेंडा 370 की बहाली नहीं थी, हमारा एजेंडा 370 का हटने का स्वागत नहीं था। हमारा मात्र ऑल पार्टी का एक एजेंडा था कि आज जो है अगर हम किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हमारे विश्वासघात के साथ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो रहा है उसके साथ अगर एकजुट होकर किसी एक मुद्दे पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अपनी राय बनाते हैं और एकजुटता के साथ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को उसका स्वागत करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करते थे और बाला साहब ठाकरे ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में कश्मीरी पंडित के दर्द को समझा था और कहा था कि जो भी जिम्मेदार है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और कश्मीरी पंडितों को ये भी कहा था आप महाराष्ट्र आ जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मनीष जी कश्मीरी पंडितों के पलायन के जिम्मेदार रहने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जब मुलाकात करते हैं तो सवालों के घेरे में शिवसेना भी आती है और कहते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर की राजनीति का स्तर कहाँ पहुँच गया है। मनीष जी मेरे साथ है, सर्वदलीय बैठक में मौजूद थे और अन्य लोग भी मौजूद थे। क्या बातचीत हुई और आखिरकार क्यों गुपकार अलायंस के नेता या कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करते हुए किस तरह से परिदृश्य जम्मू कश्मीर की राजनीति के बदलने वाले? मनीष जी, बाला साहब ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझा था और आज कश्मीरी पंडित पूरी तरह से जिम्मेदार समझते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि उनके पलायन की जिम्मेदारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की थी जो उस समय इंग्लैंड भाग गए थे। आपने उनसे मुलाकात की। देखिए, केंद्र सरकार उस समय कहीं ना कहीं जिम्मेदार थी, फारूक अब्दुल्ला भी जिम्मेदार जरूर होंगे मुझे इसके, मगर जहाँ तक अगर सरकारें जिम्मेदार होती है किसी के भी पलायन के लिए, उसके बाद बताया जाए कि पिछले 30 सालों से 32 साल उनको हो चुके हैं उनके पलायन को, आज भी वो विस्थापिता की ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से केंद्र के अंदर जम्मू के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या उन्होंने प्रयास किए इनको वापस धकेलने के? आज की जो स्थिति है वो 1990 से भी बदतर हो चुकी है। आज वहाँ पर लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं? अगर वो जिम्मेदार हैं तो क्या कल को उनके साथ किसी तरह की बातचीत होती तो बातचीत नहीं की जाएगी? प्रधानमंत्री जी ने भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को अपनी बैठक के अंदर दिल्ली आमंत्रित किया था जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करने के लिए। जम्मू कश्मीर के शिवसेना पर प्रहार है, शिवसेना पर लगातार ये प्रहार है कि कभी हिंदुत्व के साथ समझौता कर लेते हैं महागाड़ी के साथ महाराष्ट्र में और एकनाथ शिंदे के हाथ कुर्सी लग जाती है, सत्ता लग जाती है और अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में कश्मीर के नेताओं से हाथ मिला। देखिए, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के संस्थापक थे, हमें उनके विचार आज भी याद हैं। हमें सिखाया गया था जनता के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद करना, जनता के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, अपने लोगों को जो अपने अपने राज्य के लोग हैं उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही, विश्वासघात हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। अगर उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना अपने विचारों से भटकना है या किसी तरीके से है, क्योंकि कश्मीर भी हम इसलिए गए और मात्र एक एजेंडे पर बातचीत करने के लिए गए, वह वो एजेंडा था जो जम्मू कश्मीर की संस्कृति के ऊपर आघात था, जम्मू कश्मीर की पहचान के ऊपर आघात था, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ बहुत बड़ा विश्वास था। 370 की समाप्ति आपने विरोध किया था या उस एक फैसले को स्वीकार किया था? आप ये जवाब दीजिए। देखिए, धारा 370 का हमने समर्थन किया था जो हटी थी। वही धारा 370 का विरोध करने वाले गुपकार अलायंस के नेताओं के साथ बैठे हुए थे। 370 की वापसी वो चाहते हैं और आप उन्हीं से बैठक कर रहे हैं और आप उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इन्हीं को बैठक के अंदर बुलाया था। महबूबा मुफ्ती को भी बुलाया गया था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी बुलाया गया था। क्या वो अपनी विचारधारा से भटक चुके? 370 मुख्य बिंदु नहीं था। यहाँ पर नॉन लोकल्स की आपने जैसे बात की कि जो गैर स्थानीय जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है जबकि किसी अन्य राज्य के हैं, तो 370 तो ये कह रहा था कि अधिकार जो थे पहले ज़मीनों के नहीं थे, जो महिलाएं जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती थी उनको अधिकार नहीं थे, वो 370 के हटने के बाद मिले हैं। तो वही तो बातें वहाँ पर कर रहे थे और आज आप उन्हीं के साथ बैठे हैं। देखिए, हमारा जो एजेंडा था वहाँ पर आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमारा
एजेंडा था कि गैर स्थानीय लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। हमारा एजेंडा 370 नहीं था, हमारा एजेंडा 370 की बहाली नहीं थी, हमारा एजेंडा 370 का हटने का स्वागत नहीं था। हमारा मात्र ऑल पार्टी का एक एजेंडा था कि आज जो है अगर हम किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, हमारे विश्वासघात के साथ जो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हो रहा है, उसके साथ अगर एकजुट होकर किसी एक मुद्दे पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अपनी राय बनाते हैं और एकजुटता के साथ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि पूरी जनता को उसका स्वागत करना चाहिए। आपका राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का ना होते हुए मूलभूत अगर मैं कहूँ उसकी जो उपज है वो महाराष्ट्र है, तो आप भी तो महाराष्ट्र के नेता की विचारधारा से प्रभावित हुए। आपने उसका विस्तार जम्मू कश्मीर में किया। आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का विस्तार है, वो जम्मू कश्मीर के नहीं थे। जब महाराष्ट्र का राजनीतिक दल यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है तो एक महाराष्ट्र यहाँ पर वोट क्यों नहीं डाल? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, बहुत सारे, जम्मू कश्मीर है एक सीमावर्ती इलाका है, एक अति संवेदनशील इलाका है, और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इसी देश के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, सिक्किम है, यहाँ तक कि हिमाचल भी है। उन लोगों को, उन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। एक स्पेशल अपनी संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है। हम भी उसी स्पेशल स्टेटस की उम्मीद कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जब जम्मू कश्मीर में आएंगे, क्या यहाँ की संस्कृति बदल जाएगी? या आदित्य ठाकरे आएंगे, बदल जाएगी? आप खुद लगातार उनसे मुलाकात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि देखिए रणनीति क्या है जम्मू कश्मीर की राजनीति की, और जब आगामी चुनावों के लिए आप रणनीति तैयार करते हैं, आप तो उसी नेता से बात करते हैं। देखिए, जब कोई मेहमान बनकर यहाँ पर आता है तो उसकी रणनीति नहीं बदलती, मगर जो यहाँ का स्थानीय निवासी बनकर यहाँ पर रह जाएगा। इस समय देखिए, जम्मू कश्मीर की जियोग्राफिकली हमारी स्थिति को, हमारे यहाँ पर जो पहचान है, उसको बिल्कुल लगातार मिटाने का प्रयास लगातार हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद की आप बात करें तो पहले परिसीमन आयोग, एक विशेष पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। 2021 के अंदर हैं, हम इस समय 22 में पहुँच चुके हैं। 2011 की सेंसेक्स के ऊपर जो है यहाँ के जो है विधानसभा की सीटें तय की जाती हैं, ताकि किसी एक पर्टिकुलर इसको बीजेपी को या पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचे। उससे भी अगर जनता की नाराज़गी नहीं दूर करते, नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार बीजेपी जन मुद्दों से ध्यान भटका चुकी है। जनता की आवाज़ को लगातार यहाँ पर, ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा ही क्यों? हो सकता है शिवसेना पर उनका विश्वास हो, शिवसेना को वोट मिल जाए। देखिए, बिल्कुल मिलेगा। शिवसेना के ऊपर लगातार रणनीति विचारधारा की नहीं है, रणनीति है जनता से जुड़े मुद्दों। देखिए, हमारी एक ही प्लान है, हमारा एक एजेंडा है कि स्थानीय लोग, क्योंकि हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों का सबसे पहले भविष्य देखना है, युवाओं का भविष्य देखना है। स्थानीय लोगों के हकों के साथ हम किसी तरह का भी जो है कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं। और आम जनता ने अगर कह दिया स्थानीय पार्टी कश्मीर की, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, भाजपा तो राष्ट्रीय स्तर की है, उसकी बात नहीं करते, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की है। अगर लोगों ने ऐसा कह दिया कि राष्ट्रीय पार्टी ना होते हो स्थानीय पार्टी, तो शिवसेना का अस्तित्व क्या? देखिए, हर पार्टी जब किसी राज्य के अंदर भी जाती है, वहाँ की स्थानीय पार्टी के बतौर भी उसका रजिस्ट्रेशन होता है। वो नेशनल पार्टी भी होती है, वहाँ की स्थानीय पार्टी भी रह जाती है, वहाँ पर बन जाती है। वोटों के तौर पर अगर नकारा गया, देखिए, जो जनता उसको वोट देती है, जो उनकी आवाज़ बुलंद करते हैं। शिवसेना हमेशा पूरे देश के अंदर जनता की आवाज़ बुलंद करती है, अपने स्थानीय लोगों के हकों का ध्यान रखती है, विशेष तौर पर यहाँ के जो है स्थानीय अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। हमेशा हमारी महाराष्ट्र में भी आप देखो तो सबसे पहली मांग होती है, मैं तो कहता हूँ कि हर पार्टी को सबसे पहला प्यार अपने राज्य के लोगों के साथ होना चाहिए। तमाम पार्टियों को, जम्मू कश्मीर ही नहीं, हम पूरे देश के अंदर ये मांग करते हैं कि तमाम पार्टियां पूरे राज्य के अंदर सबसे पहला नौकरियों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं पर अधिकार वहाँ के स्थानीय युवाओं का होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले बशिंदे हैं। लोगों ने कहा, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों ने कहा कि बाहर का कोई नेता यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरह की राजनीति रहेगी? क्योंकि चुनावों का समय नज़दीक है, विचारधारा आपकी भी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी अलग है और पीडीपी की भी अलग है, तो कैसे रणनीति? देखिए, बहुत बढ़िया, हम यही तो हमें आशंका है कि इस समय बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पर नेता बनकर भी आएंगे, जिनको मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, कल को वो जनप्रतिनिधि भी बनेंगे। जो लगातार कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर से अब जम्मू का हमें मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसी साजिश खेली जा रही है कि हो सकता है आने वाले समय
समय में जम्मू के बाहर का हमें मुख्यमंत्री देखने को मिल जाए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, आपकी पहचान ख़त्म की जा रही है। देखिए, संसाधनों को जम्मू कश्मीर के पहले ही लूटा जा रहा है, यहाँ का व्यापार पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, बाहरी लोगों को दे दिया गया है। जो बची कुची हमारी जो संस्कृति है, हमारी जिसके ऊपर हमें गर्व है, डोगरा संस्कृति, यहाँ की कश्मीरी संस्कृति, यहाँ की गुज्जर बकरवाल संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा मनीष जी, ये जो अंदरूनी और बाहरी का मतभेद राजनेता पैदा करते हैं, इसी मतभेदों के कारण बिहार के मजदूरों की हत्याएं होती हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूरों की हत्याएं होती हैं कश्मीर में। अगर नेतागण ही कहें कि हम सब भारतीय हैं, कोई मतभेद नहीं है, तो सब साथ रहते हैं ना, किस बात की लड़ाई? देखिए, बाहरी लोग भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पीछे सरकार ने भी बताया था, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर में बहुत देर से रोहिंग्याज भी रह रहे हैं। आपराधिक मामलों में संलिप्त जो है बाहरी लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, बाहरी राज्यों के, वो भी पुलिस ने बहुत बार उनको पकड़ा है। बहुत लोग विदेशी यहाँ पर अवैध तरीके से भी जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं। तो जब आप मतदान का अधिकार देने किसी को जाते हैं, रोहिंग्याज और बाहरी अवैध तरीके से रहने वालों के पास तो आधार कार्ड भी हैं। ये आपराधिक मामलों में संलिप्त लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास भी आधार कार्ड हैं, उनके पास राशन कार्ड है। कश्मीर के नेताओं से अगर आगामी चुनाव में जिस तरह से आप लगातार विभिन्न मुद्दों को बुनाते रहे हैं, अगर हो सकता है कि अगर आपकी सीटें आ जाए विधानसभा में, आपके ये जो जितने भी नेता हैं इनमें से कोई हमें देखने को मिलता है, आगामी समय में कश्मीर के नेताओं के साथ क्या गठबंधन का यहाँ पर उस तरह से परिदृश्य बन रहा है? देखिए, ये भविष्य की कोख में छुपा हुआ सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं दिया जाता, क्योंकि जैसा हाईकमांड निर्णय करेगी, हमारी पार्टी जो है वो हाईकमांड के आदेशानुसार चलती है, उनके मार्गदर्शन से चलती है। जैसी उस समय स्थिति होगी, हो सकता है कि बीजेपी ही जो इस समय भटक चुकी है वो भटकना बंद कर दे, जम्मू कश्मीर की आवाम का ध्यान रखना शुरू करे और वापस जो है हमारे समर्थन के अंदर आ जाए। क्योंकि एक लंबा हमने बीजेपी के साथ समय बिताया है, 27 साल हमने ख़राब किए हैं, और वो साल थे जब हमें महाराष्ट्र के बाहर कोई पूछता था किसको वोट देना, तो हम बीजेपी को कहते थे वोट दिया जाए। मगर 27 साल के आपस में गठबंधन के बावजूद भी उन्होंने विश्वासघात किया। 8 सालों में जनता के साथ जो उनका गठबंधन था, जो जनता उनको समर्थन दे रही थी, जनता के साथ भी विश्वासघात किया। तो जब ये विश्वासघात का सिलसिला और जन मुद्दों को नज़रअंदाज करने का सिलसिला बढ़ा, तो हमने अपना जो है स्टेप पीछे किया, उनसे समर्थन वापस लिया। और अब हम आने वाले समय के अंदर जो अभी तक हमारे पास आदेश है वो है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शिवसेना अपने बलबूते पर तमाम सीटों पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, और जनता के सहयोग के साथ, जनता के समर्थन के साथ, उनके मुद्दों का संकल्प लेते हुए, उनके मुद्दों पर शपथ लेते हुए हम आगे चुनाव मैदान में उतरेंगे। देखिए, साफ तौर पर जब महाराष्ट्र का राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर सकता है, तो एक महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर की राजनीति में वोट क्यों नहीं डाल सकता है? जहां लगातार हम कहते हैं कि नेताओं को मतभेद नहीं करना चाहिए, और वो मतभेद जब मनभेद में तब्दील हो जाते, कि मन में घृणा हो जाएगी, तो आखिरकार किस तरह से राजनीति बदलेगी? आखिर में यही कहेंगे, हम सब भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें नाज है। आप क्यों हमारे साथ बने रहिए, देखते थे न्यूज़ 9 लाइव।